हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आस यानी अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका NPK होता है और इसके अलावा जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो आपके इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या आपके कीटनाशक होते हैं और इसके बाद जो आपके फंजीसाइड्स होते हैं, इन दवाओं को आप दिन के किस हिस्से में प्लांट्स पर यूज करें, अपने पौधों पर इस्तेमाल करें, इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो NPK बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं। इसमें आपका बेसिकली आपका 19 या फिर इसकी एक और कंसंट्रेशन होती है 20-20, 18-18 की फॉर्म में भी आपको ये जो इसकी जनरल फॉर्म्स होती हैं, इन फॉर्म्स में मिलता है। इसके अलावा आपका NPK कुछ और फॉर्म्स में भी मिलता है जो प्लांट्स की अलग अलग स्टेज पे कारगर साबित होता है। जैसे रूट्स के लिए आपका 1261 की फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा डिजीज से लड़ने के लिए आपके 13-0-45 की फॉर्म में भी ये मिलता है। आपको 00-50 की फॉर्म में भी ये NPK मार्केट में देखने को मिलता है। दोस्तों, बेसिकली जो NPK होता है ये पाउडर फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, पर अगर आपको बल्क में या फिर ज़्यादा बड़े स्तर पे N फर्टिलाइजर आप अपनी फसल में देना चाहें तो आपको यूरिया की फॉर्म में ये नाइट्रोजन की फॉर्म मिलती है, जिसमें आपका 46% नाइट्रोजन होता है। पर आपकी जो वेजिटेबल्स की क्रॉप होती है या आपकी सीडलिंग्स जो होती है, इसमें आपको बेसिकली NPK की जनरल फॉर्म 20-20 या 19-19 की फॉर्म ही यूज करनी होती है। तो दोस्तों, हम इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे। आपकी पहली कैटेगरी में हम जो आपके सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिसमें आपका NPK वगैरह होता है, या इसके अलावा आपका कैल्शियम नाइट्रेट होता है, और इसमें आपका एक कंपोनेंट और होता है मैग्नीशियम सल्फेट, भी आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो मुख्य रूप से आपका इस कैटेगरी में सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स देखने को मिलेंगे। और जो आपकी दूसरी कैटेगरी होगी उसमें आपके फंजीसाइड प्लस आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस आपके इंसेक्टिसाइड्स या जो कीटनाशक दवाएं होती हैं वो आती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स होते हैं, सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स जिसमें आपका NPK बेस्ड सारी फॉर्म्स होंगी। उसके बाद आपका कैल्शियम नाइट्रेट होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, जिंक सल्फेट भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे जो सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनको आप कोशिश करें कि सुबह के टाइम या फिर 11 बजे से पहले अपनी फसल में या अपनी क्रॉप में इनका इस्तेमाल कर लें। सॉल्यूबल फर्टिलाइजर को आपको 11 AM से पहले इस्तेमाल करना है। डोज आपके हिसाब से होंगी। आपको पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे तो आपकी बेसिकली 1 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। डिपेंड करता है अलग अलग फर्टिलाइजर के ऊपर। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स होंगे, जैसे NPK की सारी फॉर्म्स, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, इनको आपको बिफोर 11 AM 11 बजे से पहले आपको इनका स्प्रे या फिर आपको अगर फर्टिगेशन करना है, ड्रेंचिंग करनी है,
तो 11 बजे से पहले पहले कर लें। क्यों करनी है ये मैं अभी बताऊंगा आपको। और इसके बाद जो आपके बचते हैं जितने भी आपके फंजीसाइड होते हैं, अगर आपको फंजीसाइड की ड्रेंचिंग नहीं करनी है, स्प्रे करना है, तो ये आपको शाम के टाइम लेट इवनिंग में करना होगा। और इसमें आपका तमाम इंसेक्टिसाइड भी आ जाएंगे, चाहे वो आपका कोई भी कीटनाशक हो, आपका माइट्स के अगेंस्ट कोई इंसेक्टिसाइड हो, या फिर आपका बोरर्स के अगेंस्ट या सकिंग पेस्ट के अगेंस्ट कोई भी आपका इंसेक्टिसाइड हो, वो आपको शाम के टाइम स्प्रे करना है। इसी कैटेगरी में आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भी शामिल होते हैं। दोस्तों रीजन इसके पीछे क्या है वो मैं भी बताता हूं। दोस्तों ये आपका सपोज करिए ये आपका पेड़ है और ये इसकी रूट्स हैं। तो यहाँ से आपका पेड़ जो होता है ये पानी लेता है और पानी में ही मिलकर आपके सारे जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं और प्लांट्स इनको यूज करता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जब आप अपने पेड़ को पानी देते हैं तो ये इस तरह से ऊपर जाएगा और प्लांट्स इसको यूज करेगा। प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में भी कुछ फूड बनाता है और वो नीचे की तरफ मूवमेंट होता है। तो दोस्तों ये जो मूवमेंट होता है, जो न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ मिलकर फ्लो जो करते हैं, जो फ्लो होता है, ये इसके पीछे कई तरह की साइंस इस्तेमाल होती है। इसमें फिजिक्स के कई सारे लॉज लगते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो जैसे ही गर्मी पड़ेगी या धूप पड़ेगी, आपके प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, इसमें से पानी वाष्पीकरण के द्वारा, इसको वेपोराइजेशन कहते हैं, वेपोराइजेशन, साइंस वाले लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। इसमें क्या होता है कि जैसे आप यहाँ से पानी देंगे, पेड़ इस पानी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को लेगा और फिर लीफ के थ्रू पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है और इसी फ्लो में आपके न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं। तो दोस्तों ये जो मूवमेंट है रूट से लीफ की तरफ इस तरह से, इसमें आपके जो NPK वगैरह जो भी सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा गर्मी चाहिए ऊपर की तरफ मूव कराने के लिए। तो आप अगर इनको 11 बजे से पहले देंगे तो प्लांट्स को टाइम मिलेगा इनको अपने अंदर रिटेन करने के लिए, क्योंकि जैसे ही गर्मी पड़े ज़्यादा होने लगेगी 11 से 3 के बीच में, तो ये जो इनका जो मूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट होगा, क्योंकि आपका जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस है वो भी फास्ट होगा और ये प्लांट्स में आपके रिटेन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर तक और ये बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। और जो आपके फंजीसाइड्स होते हैं प्लस आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लस आपके जितने इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, दोस्तों इन सब की एक फीचर है कि ये सारी नमी के साथ ज़्यादा अच्छे से असर करते हैं और पत्ती के ऊपर चिपके ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। अगर पत्ती के ऊपर नमी होगी तो दोस्तों ये नमी अगर आप इसको सुबह के टाइम आपने या स्प्रे किया तो जैसे ही धूप पड़ेगी तो ये जो केमिकल होते हैं बेसिकली ये धूप या गर्मी की वजह से जो अल्ट्रावायलेट UV रेज जो आपकी होती हैं इससे ये केमिकल टूटना शुरू हो जाता है और ये आपके इन्वायरमेंट में चला जाएगा। जो इसका मकसद है कि प्लांट्स के ऊपर इसका यूज हो वो कम हो जाएगा। अगर आप इसको शाम के टाइम यूज करेंगे तो शाम को जैसे आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको पूरी रात मिल जाती है जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पे आपकी पत्तियों के ऊपर नमी भी काफ़ी देखने को मिलती है और ये केमिकल आसानी से आपकी जो पत्ती होती है इसके थ्रू प्लांट के अंदर चला जाता है और अपना जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करता है। इसलिए दोस्तों हम आपको ये सजेशन देंगे कि आपके जितने भी सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं इनको आप
सुबह के टाइम या दोपहर से पहले इस्तेमाल करें। और जितने भी आपके फंगस होंगे, फंजीसाइड्स होंगे, प्लस इंसेक्टिसाइड्स होंगे, प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे, इनको आप शाम के टाइम स्प्रे करें या ड्रेंचिंग करें। दोस्तों एक कारण और भी है, जो आपके सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये जनरली सस्ते होते हैं। ये आपको लगभग 100 से 150 रुपये में आपको 1 kg फर्टिलाइजर आराम से मिल सकता है। और अगर आप इनकी बात करें, पर्टिकुलरली जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये थोड़े से महंगे होते हैं। और जो आपके इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये दवाएं तो काफ़ी महंगी होती हैं। इसके अलावा जो आपकी फंजीसाइड्स होते हैं ये भी महंगी होती हैं। तो आप अगर इनका इस्तेमाल सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि जो आपका केमिकल है वो धूप की वजह से जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा और नेचर में चला जाएगा और इसका कम ही यूज आपके प्लांट्स को मिल पाएगा। तो इस लॉस से बचने के लिए भी आप इनका इस्तेमाल सही टाइम पे करें। और एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों को या आपकी फसल को ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये था कि आपके जितने भी सॉल्युबल फर्टिलाइजर हैं इन्हें आप दोपहर से पहले यूज करें। जो आपके बाकी के इंसेक्टिसाइड या आपके फंजीसाइड या आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बचते हैं इनको आप शाम के टाइम कोशिश करें कि स्प्रे करें। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ज़रूरतमंद लोगों के साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं और इस तरह की और अपडेट पाने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इजाज़त दें। शुक्रिया।